आपने नर्मदा नदी का नाम सुना होगा। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहलाने वाली इस नदी की हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वेद पुराणों से लेकर रामायण महाभारत में इस नदी का जिक्र मिलता है। तो हम हाजिर हैं आपके साथ माउस टीवी पर इस खूबसूरत कहानी के साथ, जिसमें प्यार है, धोखा है, त्याग है, समर्पण है। पर कहानी में जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। प्राचीन ग्रंथों में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। कहते हैं गंगा जी में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस नदी में प्राकृतिक रूप से शिवलिंग मिलते हैं, जिसे नर्मदेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। इन शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के स्थापित कर पूजित किया जा सकता है। ऐसा सिर्फ नर्मदा नदी में ही होता है। नर्मदा नदी एक कंवारी नदी कहलाती है एवं विश्व में एकमात्र यही नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। यह भारत की तीसरी लंबी नदी है एवं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी होकर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ये नदी उल्टी दिशा में बहती है। जहाँ सभी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका कारण हम आगे कहानी में देखेंगे। नर्मदा जी के जन्म की बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर अंधकासुर नाम के राक्षस का किया। राक्षस का वध करने के दौरान देवताओं से बहुत से पाप भी हुए। इसलिए सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी को लेकर महादेव के पास गए। उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। सभी देवताओं ने उनसे विनती की कि हे कैलाशपति, राक्षसों का वध करते हुए हमसे बहुत से पाप हुए हैं। कृपया करके हमें उन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई रास्ता दिखाइए। तब भगवान शिव के पसीने से एक 12 वर्ष की कन्या की उत्पत्ति हुई। कन्या बहुत रूपवान थी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवताओं ने उसका नाम नर्मदा रखा। यह नर्मदा ही राजा मैखल की पुत्री कहलाई। नर्मदा जी के विवाह योग्य होने पर राजा मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजा मैखल की शर्त पूरी नहीं कर सका। तभी राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। जब राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, तो राजकुमारी नर्मदा की इच्छा हुई कि वह एक बार तो राजकुमार को देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जुहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। लेकिन काफी समय बीत गया और जुहिला वापस नहीं आई। इसके बाद राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उनकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और जुहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गई। नर्मदा जी के बारे में एक अन्य कथा भी प्रचलित है। सोनभद्र और नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों में साथ पले बढ़े। किशोर अवस्था में दोनों के बीच प्रेम का बीज पनपा। तभी सोनभद्र के जीवन में जुहिला का आगमन हुआ और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद जब नर्मदा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोनभद्र को काफी समझाया, लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद नर्मदा जी क्रोधित होकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और आजीवन कुंवारी रहने की कसम खाई। कहा जाता है कि नर्मदा जी ने कई हजार सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और नर्मदा जी को कई वरदान दिए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने और विश्व में एकमात्र पाप नाशिनी होने का वरदान शामिल था। नर्मदा जी ने पाषाणों के शिवलिंग होने का भी वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। ये थी मां नर्मदा की कहानी। आशा है आपको पसंद आई होगी।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ हमसे सुनना चाहते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नर्मदे हर।